ये इनलाइटेंड पोएट्री का सेगमेंट कृष्णा जी की एक कविता, और इसमें वो सारे आपके अनुत्तरित जवाब मिलेंगे जिनको मैंने छोड़ दिया है अभी। लिखा है आपने, इस पार की बातें, उस पार की बातें, अपनी बातें और उधार की बातें। इस पार की बातें, उस पार की बातें, अपनी बातें और उधार की बातें हमने की हैं जाने कितनी काम की या बेकार की बातें। हमने की हैं जाने कितनी काम की या बेकार की बातें। बातों का क्या है, चलती ही जाती हैं, थकती ही नहीं। हम ही बैठ जाते हैं अक्सर थक कर। कभी आग सी जलती हुई बातें, कभी बर्फ सी पिघलती हुई बातें, कभी बादलों सी घुमड़ती हुई बातें या बारिश सी झरती हुई बातें। कभी सुलझती हुई बातें, कभी उलझती हुई बातें। बातें चुकती ही नहीं, हम ही चुक जाते हैं। ये जो बातों का सिलसिला, यही तो है ना सारी समस्या की जड़, और समाधान की जड़ भी बातों से ही आती समस्याएं, बातों से ही आते समाधान। हम समस्या में जाएंगे, समाधान में जाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस पार की बातें, इस जीवन की, उस पार की बातें, जीवन के और गहरे जो तल हैं उनकी बातें, उधार की बातें, कुछ अपनी, कुछ बारोड नॉलेज, यानी कि कुछ हमने किताबें पढ़ी सुनी वो बातें ले आए, हम वो प्रश्न भी ले आए। क्या वो सारे प्रश्न प्रासंगिक हैं, हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं? प्रश्न पूछें वही, बात उठाएं वही जो हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हो। उधार की बातें, उधार के प्रश्न नहीं। पूछे होंगे लोगों ने, हमारे लिए कुछ काम का है, हमारा कुछ उससे बनता बिगड़ता है कि नहीं? तब हमने की हैं जाने कितनी काम की बातें या बेकार की बातें। बातें तो होंगी, काम की होंगी या बेकार की होंगी, तो बेहतर है कि कुछ काम की बातें लाएं। बातों का क्या है, चलती ही जाती हैं, थकती ही नहीं, हम ही थक कर बैठ जाते हैं। बातों का सिलसिला तो अंतहीन है, कभी नहीं थमने वाला। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ये भी है। बातें ही बातें हैं, जीवन में हम ही थक कर बैठ जाते हैं। बातें नहीं थकती, लेकिन तरीका है कि हम थक कर बैठें या हम पूरे सजगता से विश्राम में बैठ जाएं। विश्राम में बैठें शांति से, तो बातों का जो प्राण है वो निकल जाता है, और बातें जितनी ज़रूरी हैं बस उतनी रह जाती हैं। कभी आग सी, कभी बर्फ सी, कभी बातें बड़ी ज्वलंत होती हैं, लगता है बड़ी काम की, कभी ठंडी, बिल्कुल हमको जमा देने वाली, ठिठुरा देने वाली। कभी बादलों से घुमड़ती बारिश सी, बादलों सी बारिश से झरती हुई, कभी सुलझती हुई, कभी उलझती हुई बातें। तुम्हें लगेगा सुनते सुनते कुछ सुलझा, फिर कभी तुम्हें लगेगा सुनते सुनते कुछ उलझा। तो मुझे भी सुनते सुनते कभी सुलझ जाते हो, कभी उलझ जाते हो। कुछ पढ़ते हुए कभी तुम सुलझ जाते हो, कभी उलझ जाते हो। ये सब बातों का सिलसिला है, वो अंतहीन है। इसलिए लिखा है कि बातें तो चुकती ही नहीं, हम ही चुक जाते हैं। हमारा चुक जाना ही ब्लेसिंग है, हमारा चुक जाना ही श्रेयस्कर है, हमारा चुक जाना ही पड़ाव है। बातों के चुकने का इंतजार करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात बनेगी तब जब हम चुक जाते हैं, यानी कि हम खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, हम अपने भीतर अब कोई भराव नहीं रखते, तो सब बातें सुलझ जाती हैं। बातें क्यों कर चुकेंगी? तुम प्रश्नों के उत्तर तलाशने निकलोगे तो एक प्रश्न का एक उत्तर तलाशोगे, फिर एक उत्तर से 10 प्रश्न और आएंगे, फिर तुम उत्तर तलाशोगे। तो जो बहुत सारा जो सीकर होता है, जो प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा होता है, उसको कोई उत्तर नहीं मिलता। इसीलिए जो प्रश्न में पूछा ना कि जब मैं कहता हूँ बस खुश रहो, बातों के चक्कर में ना पड़ो समझने के, तो फिर तो आप कहते हैं समझो भी। समझो भी जब मैं कहता हूँ तो इसका अर्थ ये होता है कि चुक जाओ, थक जाओ, बैठ जाओ विश्राम में, अपनी ध्यान पूर्णता में, अपने खालीपन में, अपनी एम्प्टीनेस में। उठने दो अपने भीतर से उस अकारण प्रसन्नता को, अकारण शांति को, अकारण प्रेम को, उस अकारण समस्वरता को। फिर बातों का ये जो सारा तामझाम है ये अपना चलता रहेगा। तुम भी उनका उपयोग करोगे, लेकिन उसमें उलझोगे नहीं।
न लोग तुम्हारे लिए बातें बनाएंगे न तुम बातें बनाओगे। बातें अपनी जगह पर फिट हो जाएंगी और तुम अपनी जगह पर फिट हो जाओगे, अपने भीतर अवस्थित हो जाओगे। तो इसलिए बातों में ज़्यादा नहीं उलझना है, समझ रहे हैं। अब ये बातें तो चलती रहेंगी, मैं बोलता रहूं, बातें चलती रहेंगी, तो इन बातों को बस अभी के लिए हमें रोकना पड़ेगा। और अंतिम बात, आज के लिए इतनी ही बात, और सबको प्रेम और आशीष, ये आखिरी बात।